अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं वो है मिनरल मिक्सचर पे और डीसीपी यानी कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट। इनकी कितनी मिकदार की जानवर को ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू होने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लैनेट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटनरी प्लैनेट। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक इंफॉर्मेशन लेकर। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम अपने जानवरों को कौन सा मिनरल, किस तरह का मिनरल और किस मिकदार में इस्तेमाल करवाएं और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और क्यों करवाना चाहिए इस्तेमाल। तो ये टॉपिक लेकर हम हाज़िर हुए हैं। तो मिनरल्स, आपने कई किस्म के मिनरल्स मार्केट में देखे होंगे जो आमतौर पे मिल जाते हैं किसी भी कंपनी के। तमाम अच्छे होते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बुरा है। हर किसी की उसकी कीमत के मुताबिक और उसके जो है कंपनी के मुताबिक, कोई मल्टीनेशनल लेवल की है, कोई लोकल लेवल की है, उसके मुताबिक वो मिनरल अपने तैयार करते हैं और वो किसी न किसी हद तक ठीक है। लेकिन जो मिनरल मुझे पसंद आया है और जिसमें सबसे बेहतरीन चीज़ें और इजाफी चीज़ें डाली गई हैं जो जानवर को मुकम्मल जो है उसकी ज़रूरत पूरी करता है नमकियात की और विटामिन्स की, वो है मिल्को प्लस। ये मिल्को प्लस के नाम से मिनरल है। नंबर एक चीज़ तो ये जो क्लेम करते हैं कि निज़ाम इन्हज़ाम की इस्लाह, जिस्मानी ताकत के लिए, नीज़ दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसका जो है जो फार्मूलेशन है जो इसको यूनिक बनाती है दूसरों से, उसमें आप देख सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, ये आपको किसी किसी में देखने को मिलेंगे, AD3E। और B1, B2, B6, B12 तो इसमें है ही। साथ में फास्फोरस, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम वगैरह भी शामिल हैं। सोडियम क्लोराइड, कोबाल्ट सल्फ़ेट, कॉपर सल्फ़ेट, आयोडीन, मैंगनीज़, सेलेनियम, फेरिक, जिंक सल्फ़ेट और पोटाशियम सल्फ़ेट, सोडियम सेलेनिएट, सोयाबीन मील जो इसमें इजाफी तौर पर डाला गया है, सोयाबीन मील 100 ग्राम्स जो है इसके अंदर शामिल है। और कॉर्न ग्लूटन जो इसमें इजाफी डाला गया है, और DCP, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब आपको अलग से DCP देने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये कहते हैं इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें कम्बिनेशन है ये एसेंशियल मिनरल्स का, जो कि दूध बढ़ाता है, गोश्त बढ़ाता है, और अगर ऊन वाले जानवर हैं, भेड़ें हैं जैसे, तो उनका ऊन बढ़ाता है। और ये डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। और ये मिल्क फीवर में जैसे डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की, उसको भी मुकम्मल करता है। रेड वाटर के बाद जानवर काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी कमज़ोरी को भी दूर करता है। और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, हड्डियों का भुरना, हड्डियों का कम नरम हो जाना, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी जो डोज़ है वो 50 से 100 ग्राम पर हेड पर डे। ये एक नॉर्मल जानवर जो है उसकी डोज़ लिखी गई है, लेकिन अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा हाई प्रोड्यूसिंग है तो आप 150 ग्राम तक भी पर डे इसको दे सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ इसमें बताने वाली है वो ये उर्दू में भी इसके अंदर लिखा हुआ है। जब भी आप लें कोई चीज़ तो उसको अच्छे से स्टडी करें। ये टोटल इसकी चीज़ें जो हैं ये उर्दू में भी लिखी हुई हैं। इसका रेट थोड़ा सा दूसरे मिनरल्स के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ जब आप अपने जानवर को खिलाएंगे तो आपका जानवर उसकी आउटपुट भी आपको देगा। मोटी मोटी सी बात है जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि इसको खिलाने से जानवर अपने जो पैदावार है उसको नहीं तोड़ता, और जो स्ट्रेस होता है जानवर के ऊपर उसको ख़त्म करता है। बीमारियों से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसमें पैदा होती है, और जानवर अपने मुकर्ररा वक्त पे हीट पे आ जाता है।
और बच्चा देने के बाद जानवर को 40 दिन में हीट में आना चाहिए, तो उस दौरानिया में ही हीट में आ जाता है। जानवर का ग्रोथ रेट जो है ये बहुत अच्छे से बढ़ाता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। एक बात आपको बताता चलूँ कि कोई भी मिनरल 15 दिन से ज़्यादा ना खिलाएं, उसमें आप वक्फ़ा रखें, हफ्ते 10 दिन का कम से कम वक्फ़ा रखें, फिर शुरू करें। और दूसरी बात ये कि ये हर तरह के जानवर में बिल्कुल सेफ़ है, वो बेशक लैक्टेटिंग एनिमल हो या प्रेग्नेंट हो, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है।